सुख का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट डॉक्टर जवेरिया। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम लेके आए हैं और हमारे साथ जिन खुसूसी मेहमानों ने शिरकत की उनका तारुफ करवाते चले। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नदीम भट्टी, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और उनका एजुकेशन में बहुत ही खूबसूरत हिस्ट्री है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते भी रहे और उसके बाद कुछ अरसा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी रहे। आजकल आप लीड यूनिवर्सिटी में एज अ वाइस चांसलर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नदीम भट्टी। वालेकुम सलाम जी। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वेरी गुड जी, हम गुड। ज़बरदस्त। और नाजरीन, इसके साथ ही हमारी बहुत ही खूबसूरत और जो वुमेन लीड और वुमेन एम्पावरमेंट को भी और स्पेसिफिकली पंजाब गवर्नमेंट में बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं, हम आपका तारुफ करवाते चलें। समन राय, डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? नाजरीन, आज का प्रोग्राम है बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हमारे साथ रहिएगा। हम स्टार्ट करते हैं समन राय आपा से कि हमें बताइएगा कि पॉपुलेशन डिपार्टमेंट जो है इसका बुनियादी मकसद और विजन क्या है? थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। आई एम सो ग्रेटफुल जी। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जिसके अंदर मैं आजकल बतौर डायरेक्टर जनरल काम कर रही हूँ माशाल्लाह। इसके बहुत सारे मकासद हैं, लेकिन इसको अगर मैं ब्रीफली बता सकूँ तो हम पॉपुलेशन एजुकेशन और उसकी मैनेजमेंट और साथ में फैमिली प्लानिंग और उसकी सर्विसेज की फराहमी उस पर काम करते हैं जी। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान की आबादी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो इस तरह के महकमों का रोल ये होता है कि आप पॉपुलेशन की तेज़ी से बढ़ती हुई ग्रोथ को स्लो डाउन कर सकें। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अब समन आपा, हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं उनको ये बताइएगा कि एज अ फीमेल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आप हैं माशाल्लाह, और हमारे साथ जो डॉक्टर नदीम भट्टी साहब भी बैठे हुए हैं, इनका भी ताल्लुक कुछ इसी फील्ड से ही है। तो हम इनसे तो आज ये बात करेंगे ना कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ कैसे होती हैं, पर आप ये बताइएगा कि एज अ वुमेन लीड एम्पावरमेंट में आप एक सरकारी अदारा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में आप हैं, तो आप कैसे देखती हैं कि ख़वातीन के लिए ये आसान है कि मुश्किल है? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे मुल्क की तकरीबन निस्फ के लगभग आबादी ख़वातीन पर ही मबनी है, लेकिन ये भी हम देखते हैं कि उनमें से मेजॉरिटी काम फॉर्मल सेक्टर में नहीं करे। हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्रीज़ बहुत ही लो है, और उसमें जो ख़वातीन बाकी हैं जिसको हम लेबर नहीं समझते, वो अपने घरों में काम करती हैं। सो खैर, विद ऑल रिस्पेक्ट टू देम एंड देयर रोल, हमें ये लगता है कि ख़वातीन को ज़्यादा आगे आना चाहिए और ख़ासतौर पे पब्लिक सेक्टर को ज्वाइन करना चाहिए। अब जैसे मैं खुद भी काम कर रही हूँ, तो आपकी बहुत सारे आप कह सकते हैं कि क्रिएटिव पावर्स हैं जिनको ख़वातीन बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकती हैं। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त। डॉक्टर नदीम भट्टी साहब, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह एजुकेशनिस्ट भी हैं और आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत ज़बरदस्त रहा, और आपने इंटरनेशनली ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी टीचिंग की, और अभी भी माशाल्लाह आप लीड्स यूनिवर्सिटी में एज अ वाइस चांसलर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो स्किल्स हैं, जो मार्केटिंग स्किल्स हैं, जो मार्केटिंग की बिजनेस स्ट्रेटजीज़ हैं, आजकल तो सब चीज़ें ये सोशल मीडिया पे शिफ्ट होती जा रही हैं, तो क्या वाकई में किसी को अगर इसमें सब्जेक्ट पे ग्रिप लेनी है तो उसके लिए तालीम का प्रॉपर हासिल करना बहुत ज़रूरी है? तालीम का तो कुछ भी काम करना हो उसका हसूल जो है वो बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन जहाँ तक आप मार्केटिंग की स्ट्रेटजी की बात कर रही हैं, उसमें बहुत बड़ा एक चेंज आया है जी। पिछले कुछ टाइम से, और उसमें पैराडाइम शिफ्ट हुए हैं जी। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है वो टोटली डिफरेंट होती जा रही हैं अब जी। जैसे अभी आपने खुद बात की है कि सोशल मीडिया ने बहुत डोमिनेट किया है, बिल्कुल। तो जो कन्वेंशनल मीडिया थे, जिसमें प्रिंट मीडिया तो बिल्कुल आउट हो गया, न्यूज़पेपर अब बहुत कम ही कोई है, पर पढ़ने वाले अभी भी पढ़ते हैं, बहुत थोड़ी ज़्यादा। समन आपा कहते हैं ना, रीडर्स आर लीडर्स, तो पढ़ने वाले तो अभी भी मौजूद हैं। न्यूज़पेपर का रीडर बहुत कम हो गया। इसी तरह टेलीविज़न की व्यूअरशिप भी कम हुई है जी। लेकिन सोशल मीडिया ने बहुत तेज़ी से डोमिनेट किया है, और इसके साथ साथ ही जो मार्केटर हैं उनको अपना कंटेंट डेवलप उस तरह से करना पड़ेगा, अब उसी तरीके से स्ट्रेटजी करना पड़ेगी, उसी तरीके से मार्केटिंग बजट जो है उसकी एलोकेशन जो है वो दैट्स ऑल डिफरेंट नाउ। सो इट्स डिफरेंट बॉल गेम नाउ। क्रिएटिविटी और तरह की अब हो गई है, तो अब होल मार्केटिंग प्लान जो है वो रिवॉल्व करता है सोशल मीडिया के अराउंड। डॉक्टर नदीम भट्टी साहब, अभी आजकल के बच्चे जो हैं वो बड़े क्रिएटिव भी हैं और बड़े टैलेंटेड भी हैं, पर क्या अगर उनके पास कोई एजुकेशन या स्किल नहीं है, तो अगर बजट भी नहीं है, उसके साथ वो मार्केटिंग कर सकते हैं अपने स्किल और सब्जेक्ट को लेके कि नहीं? ऐसा पॉसिबल नहीं है? देखिए,
मार्केटिंग को अगर सिर्फ सेलिंग समझते हैं तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो मार्केटिंग है उसको समझना पड़ेगा पहले। पूरा मार्केटिंग स्ट्रक्चर पूरा समझना पड़ता है, मार्केटिंग फोर्सेस जो हैं उनको जानना पड़ेगा, मार्केटिंग फैक्टर जो है इंटरनल एक्सटर्नल वो किस तरह से माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे काम करते हैं जी। ये सारे अगर आपको समझ नहीं है तो यू कैन नॉट बिकम ए मार्केटर जी। तो एजुकेशन तो ज़रूरी है, एजुकेशन के बगैर आप लोअर लेवल पे काम तो कर सकते हैं लेकिन उसके बाद ऊपर वाली पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते हैं। ज़बरदस्त। समनाबा, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के जो ये मसाइल हैं इसका सामना कैसे करती हैं आप और कैसे इसको देखती हैं ऑल ओवर जो सिचुएशन अभी चल रही है पाकिस्तान की? आई थिंक बीइंग डीजी पॉपुलेशन तो ये मेरी जॉब भी है कि लोगों को सेंसिटाइज करें, अवेयरनेस क्रिएट करें जी। लेकिन अगर एज अ सिटीज़न भी मैं देखूँ तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में चूँकि आबादी बहुत तेज़ी से ग्रो करी है और अगर ना सिर्फ रीजन को देखें बल्कि इंटरनेशनली भी तो हम 5वें नंबर पे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में आबादी के एतबार से। और जो हमारा ग्रोथ रेट है वो है 2.55 जो कि तकरीबन 5 मिलियन के नज़दीक लोग एनुअली ऐड इन हो रहे हैं और ये एक बहुत ज़्यादा रेशो है और इसको स्लो डाउन करने की अशद ज़रूरत है। लेकिन वो तो तभी मुमकिन है जब आवाम हमारी कैंपेन्स और हमारे मैसेजेस पे तवज्जो दे और वक्फा करे और अपनी फैमिली का साइज़ भी स्मॉल करे। तो इन्हीं लाइंस पे हम काम भी कर रहे हैं और तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के जो नेगेटिव असरात हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो अब कुछ अरसे में हम एक्सपीरियंस भी करना शुरू करेंगे। ऑलरेडी आई थिंक क्लाइमेट और इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो वी आर एक्सपीरियंसिंग पोल्यूशन, ये भी आबादी के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। इसी तरह आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी जितनी भी दीगर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सब डिप्लीट हो रहे हैं, तो ये तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना जी। बिल्कुल। ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इस पर स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने के लिए जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो क्या काम कर रहा है? लाइक माशाल्लाह यू आर डूइंग योर वर्क सो वेल एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी और एज अ डायरेक्टर जर्नल भी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? स्ट्रिक्टली कैसे काबू पाया जा सकता है? कौन सी कंपेन्स आजकल चल रही हैं? आई थिंक जब हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो एक डिपार्टमेंट का एक्सक्लूसिव काम तो ज़रूर होता है कि वो पॉपुलेशन के एजेंडा पे बात करे और उसको लेके आगे चले, लेकिन ये सबकी कलेक्टिव एफर्ट से ही नतीजे निकल सकते हैं। और अभी चूँकि हमारी ग्रोथ रेट बहुत हाई है, इसको नीचे लाने के दो ही तरीके होते हैं कि एक तो सेंसिटाइजेशन की जाए और दूसरा ये कि आवाम जो है वो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ख्याल करे। अगर आपने लिमिट करना है अपनी फैमिली को तब भी, या अगर आपने गैप्स देने हैं बिटवीन द रिपीटेड प्रेगनेंसीज तो तब भी, तो इसलिए इसका अवाम के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। और अवाम में भी एक्सक्लूसिवली अगर हम और ज़्यादा फोकस करें, एक होती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन, एक होती है कि जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की फेज़ में है, जो अभी बच्चे पैदा कर सकने के काबिल है। तो उनमें हमारे जो ख़वातीन है अनफॉर्चुनेटली एक जो ग्रुप है ख़वातीन का, दे आर नॉट लिटरेट। आई थिंक इसलिए चैलेंज बहुत ज़्यादा है, तो उनकी लिटरेसी रेशो अगर ज़्यादा हो और आई थिंक कि आपको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में काफ़ी सक्सेस मिलती है, जैसे अभी सर ने भी कहा कि तालीम का बहुत गहरा ताल्लुक है, तो वो ना सिर्फ मार्केटिंग बल्कि ज़िंदगी भर के साथ ही गहरा ताल्लुक है। मतलब वो वही बात हो गई कि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, पढ़ा लिखा माशरा बनाते हैं और उससे जब एजुकेशन और अवेयरनेस आती है तो हम बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करके ना सिर्फ सोसाइटी बल्कि ये तो रिसर्च है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स की सक्सेस बहुत हद तक उसका दारोमदार आपकी आवाम की एजुकेशन पे भी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि आजकल स्किल्स की बहुत बात होती है, इस पे एम्फेसिस किया जाता है, जैसे हमने पहले बात की सोशल मीडिया की भी, पर साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अभी थोड़ा सा कल्चर देखने में थोड़ा चेंज हो रहा। लाइक बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं माशाल्लाह, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर यूनिवर्सिटी, बट बहुत सी जगहों पर बच्चे बच्चियाँ पढ़ाई की बजाय तैयार होते हैं और ये इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक और उस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं और घर चले जाते हैं। और एक वक्त मुझे याद है कि हम लोग जब जाते थे तो हम अपने सीनियर से नोट्स पकड़े होते थे और पढ़ के और चीज़ें करे होते थे। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको कैसे कंट्रोल फैक्टर्स में लेके आएँ कि वो किताबों की तरफ दिल लगाएं और वो अपना रुझान सही करें, अपनी एक्टिविटीज़ सही करें? बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया और मैं इस क्वेश्चन को लिंक करूंगा मैडम समन के अभी उन्होंने आंसर किया पॉपुलेशन के कंट्रोल में। जी, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो एक डिपार्टमेंट है वो बहुत डिपेंडेंट है ऑन अदर फोर्सेस, बिल्कुल, जिसमें एजुकेशन का एक तल्लक है, इकोनॉमी का एक रिलेशनशिप है और बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं जिन्होंने बताया कि जो एजुकेशन में लिटरेसी रेट बढ़ता जाएगा पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो कम होती जाएगी। जी, तो हमारा जो लिटरेसी है वो चूँकि बहुत हाई नहीं है
जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। इसी तरह इकोनॉमी का एक तल्लक है उसके साथ डायरेक्ट जी। इसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा, बांग्लादेश का जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया। हाँ जी। बांग्लादेश ने क्या किया कि वहाँ पे चूँकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री शिफ्ट हुई, पूरी वर्ल्ड से टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है वो बांग्लादेश में पहुँची जी। और उन्होंने फीमेल को वहाँ पे जॉब्स दी, तो बहुत बड़ी तादाद में फीमेल जो है वो वर्क प्लेस पे पहुँची। उनके पहुँचने से दो काम हुए जी। एक तो ये हुआ कि उनकी शादियाँ डिले हुई हैं, शादियाँ लेट हो गई। जो लड़कियां काम करती थी वर्क प्लेस से, जब करियर फोकस हो गए तो शादी डिले तो शादियां लेट एक हुई, एक दूसरा उनकी इकोनॉमी बेहतर हुई। तो शादियां लेट होने और इकोनॉमी बेहतर हो जाने की वजह से उनका जो पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ जो है वो कंट्रोल हुआ है, काफ़ी बेहतर हुआ है, जो कि हमारे यहाँ क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है आपके कहने का मकसद ये है, क्योंकि अभी हम डायरेक्टली अपने नाजरीन से मुखातिब हैं और लोग हमें देख सुन रहे हैं कि ख़वातीन को अपना करियर और फ्यूचर भी बनाया, अपने आप को स्टेबल करना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन देनी चाहिए। मैंने दोनों चीज़ों की बात की है कि हाँ, ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल का काम है ये क्विक फिक्स नहीं है, ये बहुत लंबा काम है और बहुत पेशेंस चाहिए इसका रिजल्ट लेने के लिए। और एजुकेशन का जितना हम इस पे काम करते हैं, एजुकेशन का परसेंटेज जो बढ़ता है जी। और ये बहुत लंबा सफ़र है और उसके रिजल्ट में फिर पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो ये दोनों चीज़ें इंटररिलेटेड है। आपने बहुत ही डॉक्टर साहब खूबसूरत बात की, समन आपा आपने बहुत ही खूबसूरत बात की, और मुझे ऐसे लगता है कि मदर्स आर द नेशन बिल्डर्स। एक पढ़ी लिखी माँ वैसे भी एक कम से कम अगर दुनिया को नहीं पढ़ा रही तो कम से कम अपने बच्चों को वो पढ़ा के एक अच्छा इंसान बना सकती है, जो कि इस मुल्क की बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इसके साथ ही हम चलते हैं ब्रेक पे और नाजरीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुख का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर। वेलकम बैक नाजरीन, बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है और हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। बड़ी इन्फॉर्मेशनल गुफ्तगू हो रही है, उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा होगा। हमारे साथ डॉक्टर नदीम भट्टी साहब मौजूद हैं, जो कि वाइस चांसलर लीड्स यूनिवर्सिटी हैं, और साथ ही साथ डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन समन राय साहिबा मौजूद हैं। अच्छा समन राय साहिबा, आप हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी का हमारे माहौल पर क्या असर होता है, और ये जो ऑल ओवर अगर एक जगह है जहाँ पर इतना आपकी स्पेस भी नहीं है और वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, और ये भी हमारे नाजरीन को बताते चलिए और स्पेशली इनको गाइड करें, और ये एक प्लेटफॉर्म है कि आप अवेयर कीजिए उनको कि जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है वहाँ पे 11 और 16 बच्चे हैं, और कुछ माएँ वो हैं जिन्होंने जो डॉक्टर्स के पास जाती हैं कि उनका 1 और 2 बच्चे भी नहीं हो रहे होते चीज़ें। तो इसको आप ये कैसे देखती हैं कि इसको जहाँ पे 16 और 11 बच्चे हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जो पर फैमिली बच्चों की तादाद है उसमें बहुत वेरिएशन है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पंजाब में फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन साइड पे है जी। तो अभी हमारा 3.5 TFR चल रहा है, जिसको मज़ीद स्लो डाउन करने की भी ज़रूरत है जी। और जो भी फैमिलीज़ बहुत बड़ी यानी बच्चों की तादाद पे यकीन करती हैं, आई थिंक ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो ये सोचें कि हर बच्चे की ज़िंदगी का एक अपना प्लान होता है। तो अगर आप क्वालिटी लाइफ मुहैया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिटरमिन करना चाहिए, क्योंकि आपने बच्चों को इस दुनिया में लाना है और फिर एक मुहज़्ज़ब शहरी बनाना है, एक मुहज़्ज़ब इंसान बनाना है। तो आई थिंक वो वक्त गए जब हमारे पास बतौर पेरेंट्स इतना वक्त भी था और इतने रिसोर्सेज भी थे। अब तो मेरा अपना एक बेटा और एक बेटी है, और मुझे लगता है कि अगर मैं इनके ही काम अच्छे तरीके से कर लूँ या यही लाइफ में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर लूँ तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक हमारी माओं को एक बिल्कुल क्रेडिट जाता है फॉर मेंटेनिंग बिगर फैमिलीज़। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और चूँकि पाकिस्तान बहुत बदल रहा है, तो अब बहुत ज़रूरी है कि हम स्लो डाउन की तरफ ही जाएं। अगर पर फैमिली हम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कम रखेंगे तो हमारे लिए भी मैनेजमेंट करना बहुत आसान है, बतौर पेरेंट्स भी। बिल्कुल। और देखिए, मुआशरा बनता है फैमिलीज से। फैमिली आपके एक बेसिक यूनिट है, उसमें भी एक फर्द वाहिद से हम शुरू करते हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही है। बेशक हम सोशियोलॉजी की बुक्स पकड़ें तो आपका इंडिविजुअल एंड फैमिली, देन फैमिली से सोसाइटीज़। आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्लो डाउन की तरफ जाएं, और जो इसके नेगेटिव असरात हैं उन पे तो आपको मेरे साथ एक पूरा प्रोग्राम और करना पड़े तो शायद वक्त कम पड़ जाए, क्योंकि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी जो एक हम कह सकते हैं कि एक्सप्लोजन है, क्योंकि इंसान बढ़ते जा रहे हैं लेकिन आपके जो रिसोर्सेज हैं वो वैसे ग्रो नहीं करते। तो आपके जो फॉरेस्ट है, लैंड है, एनर्जी, वाटर, वो तो आपके इन्फिनिट नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंजम्पशन हो रही है रात दिन, लेकिन उस तरीके से आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज खास तौर पे
वो तो नहीं रिप्लेनिश हो रहे। फिर भी आई थिंक हम नेचर पे बहुत बोझ डालते चले जा रहे हैं, तो हमें ख्याल करना तो हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बेहद पॉपुलेशन को स्लो डाउन करने की अशद ज़रूरत है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आजकल ये जो डिजिटल लिटरेसी रेट है ये बहुत ज़्यादा है, उसके साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया। एक वक्त था जब लोग किताबों से रग़बत रखते थे और दिन रात में वो अपना उनका जो शुगल जो फारिग वक़्त में ना वो पसंद करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे और इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें ना एकदम से कन्वर्ट हो गई सोशल मीडिया पे, जहाँ पे मुस्तनिद मवाद भी फ्राहम नहीं किया जाता, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो आप हमारे नाजरीन को ये बताते चलिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जिस पे बिलीव करना चाहिए और कौन सी है जिस पे नहीं करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो हम जो कर रहे हैं कि स्किल्स का अब ज़्यादा दौर चल पड़ा है जी, कि हम नौजवानों को सजेस्ट करते हैं कि वो स्किल सीखें। यूनिवर्सिटीज़ को हम कहते हैं कि अपनी जो डिग्रीज़ हैं उनको स्किल बेस्ड बनाएं, कि स्टूडेंट एक तरफ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेता है और साथ साथ वो स्किल सीखते हैं जिसकी बेस पे वो जॉब मार्केट में आ जाते हैं। अच्छा, स्किल्स में अब जो आपने जैसे कहा डिजिटल लिटरेसी की बात है, हाँ जी, अब ये बहुत इन हुआ। एक ज़माना आया था हमारे, जब हम यूनिवर्सिटी से निकले थे तो एक डिजिटल डिवाइड हुआ कि कुछ लोग जो कंप्यूटर जानते थे वो कुछ लोग कंप्यूटर नहीं जानते थे। अब जब से EI आया तो उसने एक दफ़ा फिर डिवाइड किया है, कुछ लोग जो EI को जानते हैं, कुछ लोग EI को नहीं जानते हैं। तो ये जो लिटरेसी है, इसमें जो डिजिटल लिटरेसी है, इसने अब आकर डिफरेंस डालना है कि कुछ लोग वर्क प्लेस से निकल जाएंगे बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द स्किल, और कुछ लोग को नई जॉब मिलेंगी बिकॉज ऑफ दिस स्किल जी। तो अब नौजवानों को हम यही सजेस्ट करते हैं कि इसको समझें और जहाँ पे आके EI को समझें। डाटा एनालिसिस की टेक्निक्स आई हैं, डाटा एनालिसिस के नए नए सब्जेक्ट जो वो इन हुए हैं, उनको आना चाहिए। डाटाबेस मैनेजमेंट है, उनको समझना आना चाहिए। इसी तरह जो ऑटोमेशन है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है जी जी, ये वो नए एरियाज हैं जो इन हो रहे हैं, और ऑटोमेशन तो अब हर एरिया में आती जा रही है और EI ने आके उसमें और ऐड ऑन किया। तो ये वो स्किल्स हैं जिनका फ्यूचर है, और ये स्किल्स हैं जो सीखना चाहिए हर पाकिस्तानी को, हर नौजवान को। और जहाँ तक अभी आप, और इससे पाकिस्तान में भी फायदा होगा, पाकिस्तान से बाहर भी फायदा हो सकता है। पाकिस्तान में भी फायदा और पाकिस्तान के बाहर, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में अब ये वेव है जिसका पार्ट हम सब हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ही जहाँ पर हम पॉपुलेशन की बात भी हम कर रहे थे जी जी, कि पॉपुलेशन के बढ़ जाने के एजुकेशन से एक बड़ा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे इस वक्त हमारे कोई 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्कूल है, जिनको स्कूल में होना चाहिए तो वो स्कूल में नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, और एक तो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, एक कल्चर टुवर्ड एजुकेशन वो नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है पॉपुलेशन का जिसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आफ्टर सम ईयर्स। तो ये बहुत ज़रूरी है ना कि आप बच्चे पैदा करें तो फिर उनकी जिम्मेदारी भी बाकायदा उठाएं। तो बच्चे पैदा करना एक मरहला है, जैसे अभी मैडम ने बात की कि बच्चों को पालना एक मरहला है। बिल्कुल, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, जैसे कहते हैं रिश्ता बनाना काम नहीं, रिश्ते को निभाना काम है। इस तरह बच्चों को बनाना एक काम काफ़ी नहीं है, बच्चों को उस काम के लिए तैयार करना, सोसाइटी के लिए इन करना, उन स्किल के साथ उनको इक्विप करना, दिस इज़ रियली ए वेरी हार्ड टास्क जी जी। तो वो अगर नहीं आता तो फिर वो बच्चे जो है वो माशरे के लिए यूजफुल सिटीजन नहीं बनते। बिल्कुल। समन राय, आप ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि अभी तक आपके डिपार्टमेंट ने कौन से इस्लाहात ली, कौन से बड़े इकदाम किए, उस हवाले से कुछ बताइएगा। बिल्कुल, आई थिंक जहाँ तक पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का ताल्लुक है तो आपके आई थिंक अब समातों का हिस्सा बन गया, बिकॉज हमारी कैंपेन्स नॉन स्टॉप चल रही होती हैं, सोशल, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया। अब तो हम आउटडोर भी बहुत कर रहे हैं, बहुत सारे स्लोगन्स हैं, और जो हमारी कम्युनिकेशन की कैंपेन्स वो टाइम टू टाइम हम बदलते रहते हैं ताकि उसमें एक इनोवेशन रहे। और फिर आपको पता है इस पूरे एरिया में इतने टॉपिक्स हैं कि जिनको हम अपनी कैंपेन्स के ज़रिए कोशिश करते हैं कि आवाम तक बेहतर शऊर उजागर करने की। क्या आप हमारे नाजरीन से वो टॉपिक्स शेयर करना चाहेंगी ताकि वो थोड़े अवेयर हों, कुछ पॉइंट्स उनको बताएं, कुछ पॉइंट्स बताएं हमारी जनरल पब्लिक को, जिनको वो अपने जहनों में बिठा लें, ताकि अगर वो उनकी जो पर्सनल लाइफ और जो फैमिली प्लानिंग है उसको वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर सकें। अच्छा, जो फैमिली प्लानिंग का मनसूबाबंदी का जो ऐड है ना, ये तो हमारा कभी खत्म हुआ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो हमेशा एक रिमाइंडर देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लिमिट करना है फैमिली को, या अगर आपने स्पेसिंग करनी है, तो हेल्थी स्पेसिंग और लिमिटिंग दोनों कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर हमारे क्लिनिक्स हैं, सेंटर्स हैं, ट्रेन्ड स्टाफ मौजूद है, सर्विसेज की फराहमी बिला तातुल जारी है। तो हमारे वक्त एक हेल्पलाइन भी है हमारी। उसके बाद
रिसेंटली हमें हेल्पलाइन का नंबर शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, 1793 इज द हेल्पलाइन। ओके, 1793 नाजरीन, उस पे आप कॉल कर सकते हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हैं, वो मिल सकती है। फिर आपको जो हमारा नियरेस्ट फैमिली हेल्थ क्लिनिक या सेंटर है उसका पता मिल सकता है, वहाँ जाएं, बहुत ट्रेंड स्टाफ है, उनसे कंसल्ट करें। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी हेल्थ समझें। नॉर्मली हम बाकी तमाम हेल्थ के मुतालिक कंसर्न, अब तो मेंटल हेल्थ भी बड़ी हमने डिस्कस करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान में समना सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पे अक्सर गलत खाना लोग खाते, तो एकदम से कहते हैं हार्ट अटैक हो रहा, तो फिर एंजियोप्लास्टी हो गई है, और फिर एकदम से इतने मसले। वो इसलिए क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा भी गलत चीज़ें, कुछ भी गलत, इवन ईटिंग हैबिट्स भी आपकी ठीक ना हो, तो अचानक से आपको बहुत सी बीमारियां हिट करती हैं, और फिर आपका ना ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, ना आपकी हार्ट डिजीज, आपकी लिपिड प्रोफाइल खराब। तो ये चीज़ भी आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि इसको इनिशियल स्टेज पे देखना चाहिए। बिल्कुल, और सेहत को सबसे पहले तरजीह दें। खास तौर पे देखिए, जितनी हमारी क्लाइंट्स खवातीन आती हैं, खवातीन की बात इसलिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो एक फैमिली को रन करती हैं, फिर वो मदर्स भी हैं, एक एसेंशियल रोल है उनका अपना। वैसे तो ज़ाहिर है हम कपल पे ही तवज्जो देते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि खवातीन बच्चों से भी पहले अपनी सेहत का ख्याल करें कि उनकी सेहत ठीक होगी तो वो फिर अपने बाकी तमाम टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। आपने बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की, क्योंकि हमारी जो बच्चियाँ हैं, अब की जो बच्चियाँ हैं जो स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जा रही हैं, उनको जब तक अपनी हेल्थ और अपना नहीं पता होगा तो वो कैसे सर्वाइव करेंगी। बहुत से मामलात होते हैं इसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि उनको भी अवेयरनेस के सेशंस करवाए जाए। डॉक्टर साहब माशाल्लाह इज़ वाइस चांसलर, डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में भी सेशंस रखवाए जाएँ जहाँ पे बच्चियों को भी एजुकेट किया जाए कि हाउ टू सेव योर सेल्फ एंड हाउ, मतलब वो बड़ा रोल होता है, मुझे लगता है फीमेल्स का बड़ा रोल होता है। डिपार्टमेंट के अगर मैं इनिशिएटिव्स की बात करूँ तो वी आर एक्चुअली टेकिंग ऑल दो स्टेप्स। हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कैंपसेस में हमारे बहुत ट्रेंड स्टाफ है, वो जाता है, काउंसलिंग के सेशंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं, और साइकोलॉजिस्ट भी हैं हमारे पास। और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी जितनी, अब देखें ना, बच्चों को डिफरेंट टाइप की एजुकेशन चाहिए, लेवल डिफरेंट है, लेकिन जो एक मैरिड कपल है उनको जो काउंसलिंग चाहिए उसके लिए भी, बल्कि सबसे ज़्यादा एक हमने अभी सर्वे देखा था, उसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वाज द मोस्ट सक्सेसफुल मेथड यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स। तो उसमें जो कपल है उसको आप जाके भी उनके घर पे भी पूरा गाइड कर सकते हैं, उनको नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन मेकिंग तो उनके हाथ में है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं, फिर ये कि बिल्कुल ऐसे ही है। नाजरीन, इसके साथ ही चलते हैं ब्रेक की जानिब और मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुख का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर। वेलकम बैक नाजरीन, बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि पाकिस्तान के बहुत से नौजवान बाहर जाना चाह रहे हैं, एक बिल्कुल लॉ चली हुई है, तो ये कैसा है, मतलब आप इसको कैसा देखते हैं और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? पहला क्वेश्चन तो ये है कि कंट्रोल करना भी है कि नहीं हमने। हाँ। देखिए, इसमें हर्ज कोई नहीं। अगर हमारे पास सरप्लस, क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? लम्हा फिक्रिया है। इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक तो यह है कि हमारे पास सरप्लस अगर मैन पावर है तो उसको एक्सपोर्ट करने में कोई हर्ज नहीं, लोग जाएं दूसरे कंट्री में जाकर काम करें, अपने लिए, फैमिली के लिए भी इकोनॉमी बेहतर करें। और हमारे देखिए, इस वक्त हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट हो रही है जी, उससे जितना हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़रम बादला जो है हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भिजवाते हैं हमें, ओवरसीज़ पाकिस्तान, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। तो दे आर डूइंग ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री। वो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा शेयर दे रहे हैं। तो जो लोग जा रहे हैं वो हम उनको इस मुल्क के फिर भी वो मुहिब वतन है और वो अपने पैसा जो पाकिस्तान से बाहर से पाकिस्तान में भिजवा रहे हैं, पाकिस्तान की वो खिदमत कर रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाउएवर, हमारे अपने पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हों ताकि ये हमारा ब्रेन ड्रेन ना हो। इस कंट्री को रन भी कुछ लोगों ने करना है, तो हमें कुछ ब्राइट पीपल चाहिए, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे लॉयर, जो इस कंट्री में रहें और इस कंट्री को रन करने में अपना रोल प्ले करें। लेकिन अगर हमारी अपनी यहाँ पे इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस बहुत फेवरेबल नहीं होंगे तो उसका रिजल्ट यही होगा कि हमारा जो ब्रेन है उसकी फ़्लाइट होगी और लोग दूसरे मुल्कों में जाके बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। लीडिंग डॉक्टर, इंजीनियर जो मुख्तलिफ दुनिया के कंट्रीज में बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी हैं, वो लोग यहाँ काम नहीं कर रहे, उनको किसी तरीके से हमें रिटेन करना चाहिए हमें।
और वो क्योंकि डॉक्टर साहब अपना मुल्क फिर अपना होता है, और अब मैंने देखा है कि जो लोग बाहर हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान बड़े उदास हो जाते हैं अपनी कंट्री से, अपने खाने से, कल्चर से, अपने अपने लोगों से। तो अब मुझे लगता है अगर यहाँ पे रहे कि ये अपॉर्चुनिटीज़ तलाश की जाए तो उनकी बड़ी खिदमत है कि वो अपने माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, अपने देश में अपने बहन भाई, अपने नेबर, अपने दोस्तों को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना, ये हिजरत है, ये मजाक नहीं है। और फिर वहाँ जाकर जो मेहनत करना, एक नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करना, उसके बाद पैसे कमाना, इट्स नॉट ईजी टास्क। बिल्कुल। लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे अपने पास सिस्टम जो है वो इतना कंड्यूसिव, इतना फर्टाइल नहीं है कि हमारा जो ब्रेन है ये यहाँ पे यूज़ हो सके। तो उसका हल तो यही है कि हमें स्टेट लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इस कंट्री को स्ट्रांग बनाना चाहिए, यहाँ की इकॉनमी को बेहतर करना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हो, यहाँ पे लोगों को अच्छी इकॉनमी मिले तो वो बाहर जाना पसंद ना करें, बल्कि बाहर से लोग यहाँ पे आएँ। बिल्कुल। डी साहिबा, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि पंजाब और ख़ासकर पंजाब में ख़ानदानी मनसूबाबंदी की आगाही के हवाले से आपका डिपार्टमेंट बहुत इक़दाम कर रहा है और काफ़ी इस्लाहात भी कर रहा है, तो इसमें आपको किन चैलेंजेस का सामना है, और आपने कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई रिक्वेस्ट करनी और अपने चैलेंजेस शेयर करने हैं तो आप बिल्कुल करें। आई थिंक चैलेंजेस तो बेतहाशा होते हैं, लेकिन ये कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसको बहुत सक्सेसेस भी मिली है। अभी रिसेंटली हमारे मिक्स के रिजल्ट शेयर हुए, उसमें वी रियलाइज़ कि टोटल फर्टिलिटी रेट का भी डिक्लाइन हुआ है पंजाब में। उसके बाद उसमें महकमे की एफर्ट्स की वजह से ये हुआ, वरना आपके बाकी जितने भी नैरेटिव्स आप सुनेंगे तो वो हमारे से डिफरेंट हैं। हमें सिर्फ आई थिंक द ओनली डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान विच इज़ टॉकिंग अबाउट फैमिली प्लानिंग, बाकी सारी फोर्सेस वो इससे डिफरेंट काम के लिए काम करी है। अच्छा, आप देखें, आपको जैसे शादी होती है तो हर कोई सवाल पूछना शुरू कर देता है, एनी गुड न्यूज़। अच्छा, उसके बाद प्रेशराइज करना शुरू करते हैं कपल्स को। और आई थिंक दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि हम ये बात रियलाइज करें कि अगर हमने फैमिली प्लानिंग और इस तरह की चीज़ों को सक्सेसफुल करना है तो हम जो चीज़ें गलत कर रहे हैं उनको हम ठीक करने की कोशिश करें। बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी सर ने बात की, ये आपके जो सोशल डिटर्मिनेंट्स है ना, ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं कि आपका हेल्थ की तरफ क्या बिहेवियर है। मुझे तो लग रहा है कि हमें जो लड़कों की मदर्स हैं उनके लिए भी आपको कोई अवेयरनेस सेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इतना नेचुरली ये चीजें इतनी ज्यादा हैं जो आप फैक्ट्स पे बात कर रही हैं। देखिए, कम उम्र की शादी हो गई, सन प्रेफरेंस हो गया, सदियों से ये चीजें चल रही हैं और अभी भी चल रही हैं, और इतनी ज़हनों में बैठी हुई हैं कि अगर किसी की शादी टाइम पे नहीं हुई, बच्चे टाइम पे नहीं हुए, तो उसको लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद ही क्या है। बिल्कुल, और ये बड़ी अजीब सी, एक मिजरेबल सी बात है। हालांकि आप बहुत कुछ और सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट माइंड शिफ्ट्स एंड बिहेवियर चेंज। उसके लिए हम बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बहुत ड्रामा बना रहे हैं, स्ट्रीट थिएटर अभी हमने करवाया। अच्छा, हमने यूथ पे बहुत काम किया, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, कैंपसेस में जाके, और उसका एक नतीजा बहरहाल अच्छा ये निकला है कि अभी रिसेंटली जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट ऊपर गया है, TFR डिक्लाइन हुआ है, और इसके अलावा जो लोगों की नीड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन वो भी मैनी टाइम्स इंक्रीज हुई है। तो आई थिंक कि अब आवाम काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स दे रही है। That's wonderful. It's all because of your amazing efforts ना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और पता है फिर इंसान, और फिर जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और माशाल्लाह आप कोशिश कर रहे हैं, फिर लोगों के हाथ में होता है कि उन्होंने क्या करना है। एफर्ट्स अगर राइट डायरेक्शन पे हो, मैं एक चीज़ जो मैंने सीखी है, अगर आपकी एफर्ट राइट डायरेक्शन में है, टारगेटेड है, तो इसके रिजल्ट जरूर निकलते हैं। फोकस्ड ना, वन शुड बी फोकस्ड। वो तो फोकस तो हमेशा हर काम में। That's wonderful। उसमें मैं बड़ा इंटरेस्टिंगली, हमारा चूँकि सोशल सेटअप भी इसका बड़ा रोल है, और हमारी जो सोशियोलॉजी है बड़ा रोल इसमें प्ले करती है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैं इंसिडेंट, मैं अभी 2-3 दिन पहले एक टेलीविजन के ऊपर एक किसी पार्लियामेंटेरियन के साथ गुफ्तगू हो रही है। उन्होंने कहा, जी सर मैंने सुना है कि आपके माशाल्लाह 12 बच्चे हैं। उसने कहा, नहीं आपने गलत सुना है, मेरे 14 बच्चे हैं। तो लाइक इससे प्राइड है कि मेरे 14 बच्चे हैं, काइंड ऑफ लाइक प्राइड। ये जो सोशियोलॉजी है ना, जैसे अभी बात हम कर रहे हैं कि बच्चा पैदा हो गया कि नहीं हुआ, तो कब होगा, तो काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दिस काइंड ऑफ थिंग, ये। और फिर बहुत सारे टॉपिक हमारे ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं, लेकिन सोसाइटी में टैबूज इस तरह के, उन पर बात हमें करने की परमिशन नहीं है। आई रिमेंबर जब हम ऑस्ट्रेलिया में तो वहाँ यूनिवर्सिटी में जो नौजवान लड़के लड़कियाँ आते हैं, उसी वक्त वहाँ पे वो टॉपिक शुरू हो जाते हैं, कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, और वो जो आइटम जो रिलेटेड हैं इसके साथ वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं स्टूडेंट्स के अंदर, जो जिनको हम यहाँ पे बात करना भी डिसअलाउड होता है। तो वो उस वक्त से माइंड प्रिपेयर करते हैं, और उसके रिजल्ट में फिर आके उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन पे भी गई हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में। इस वक्त पॉपुलेशन नेगेटिव पे है, बिल्कुल, जबकि हमें 2.5 इज़ टू हाई, हमें इसको बहुत नीचे लेके आना है, और बड़ा इट्स अ लॉन्ग जर्नी।
ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू जारी है। नाजरीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुक्का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं। समन राय, आप बताइएगा हमारे नाजरीन को कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी में पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में कैंपेन्स चलाई जा रही हैं और उसके रिज़ल्ट्स आप कैसे देखती हैं और साथ ही साथ इसकी आवाम पे क्या असरात हैं? आपने बताया कि आप डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू द थिएटर मीडिया, डिजिटलाइजेशन और फिर ड्रामा साइड से, तो कौन सा ऐसा मीडियम आपको अभी तक लगा जिसके असरात आपको इफेक्ट ज़्यादा अच्छे लगे आवाम पे? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि पाकिस्तान में हर तरह का मिक्स मीडिया आप कह सकते हैं अवेलेबल है। लेकिन चूंकि जैसे सर ने भी बताया कि सोशल एंड डिजिटल इज़ द लेटेस्ट थिंग, जो हमारे पुराने भी सब्सक्राइबर या व्यूअर्स होंगे वो अब डिजिटल और सोशल मीडिया पे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आई थिंक, लेकिन जहाँ तक पूरे अगर पाकिस्तान को देखें, फिर पंजाब को देखें, तो रूरल सेटअप भी बहुत है। कई जगह तो अभी भी ऐसी होंगी जहाँ पे आपके केबल टीवी भी नहीं पहुँचा, या कुछ अभी भी पंजाब के इलाके ऐसे हैं जिसमें एंटीना का टीवी भी चल रहा होता है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि रेडियो पाकिस्तान, PTV, इस पर भी हम अपना काम करें और उसके अलावा सोशल, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एंड फिल्म एंड आउटडोर कम्युनिकेशन के जरिए अपनी कैंपेन्स को हम रन करें। बिल्कुल। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि हमारा एक सर्वे होता है जिसके जरिए बहुत सारी फाइंडिंग्स सामने आती हैं। तो इस हिसाब से हमारे डिपार्टमेंट की एफर्ट्स बहुत बेहतर गई कि तकरीबन 98% ऐसी आबादी के जिसको फैमिली प्लानिंग कम से कम एक मेथड का इल्म होना चाहिए था। तो वो हमें रिजल्ट से पता चला कि 98% पंजाब की पॉपुलेशन एटलीस्ट न्यू अबाउट वन फैमिली प्लानिंग मेथड। तो ये आई थिंक ये जो हम शबो रोज़ कैंपेन्स रन करते हैं वो फिर रीच आउट कर रही होती हैं। फिर हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी टीम्स हैं, मोबिलाइजर्स हैं, फिर मेल भी स्टाफ है, फीमेल स्टाफ भी है, तो वो घर घर जाते हैं। वैसे तो ये बहुत मुश्किल काम है, उनको बहुत सारी नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन खैर पार्ट ऑफ द जॉब, तो वो कंटिन्यूसली अपनी एफर्ट्स जारी रखे हुए हैं। तो ये है कि एक आपको इनोवेटिव अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ती है, कॉन्टीन्यूसली कुछ नया अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, सो दैट कि जितने लोग भी सुन रहे हैं, जो पहले से भी सुनते हैं, उनको कुछ एक न्यूनेस भी इसकी फील हो और वो आपके मैसेजेस पे कान धरें। बहुत ही खूबसूरत बात। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि अभी नौजवानों के लिए कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसको अगर वो अडॉप्ट करें, या अभी भी उनके लिए वक्त है कि वो उनको अगर कर लेते हैं ज़िंदगी में, तो वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं, एक अपनी सोशल प्रेजेंस एक्नॉलेज करवा सकते हैं। तो कुछ इस हवाले से हमारे नाजरीन को बताइएगा। देखिए, अभी लाहौर बोर्ड में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया इंटरमीडिएट का, वो कोई 1.5 लाख के करीब, उसमें से जो यूनिवर्सिटी में लोग पहुंचे वो कोई 15-20 हज़ार जी बच्चे पास होकर यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं। अब बाकी सारे कहाँ गए हैं? वो कहीं सोसाइटी में हैं, और जिनका एजुकेशनल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, उनके लिए इस वक्त बेहतरीन शॉर्टकट ये है कि वो जो स्किल्स हैं जो जल्दी सीखी जा सकती हैं, थोड़ी सी एफर्ट से आप सीख सकते हैं, और जिसके लिए डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, वो उस पर कंसंट्रेट करें। और उसमें EI इज़ नंबर 1। अब EI के बगैर काम नहीं है। EI के जो टूल्स हैं वो सीखे जाएं, और वो बहुत मुश्किल काम नहीं है। जी डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताएंगे कि कुछ बिकॉज यू आर मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एंड आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बहुत ही कमाल और स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ पॉइंट्स बताएं हमारे नाज़रीन को, चाहे वो घर बैठे, क्योंकि आजकल ये भी बड़े ऐसे मैसेज चीज़ें आ रहे होते हैं, घर बैठे पैसे कमाएं, मार्केटिंग स्किल सीखें। तो माशाल्लाह यू हैव गुड कमांड इन योर सब्जेक्ट। तो मैं चाहूँगी कुछ पॉइंट्स बताएं ख़वातीन जो घर में बैठी हुई हैं उनके लिए भी, जो लोग बाहर काम करें उनके लिए भी, कि लाइफ में किन चीज़ों का और किन मार्केटिंग स्किल्स का होना ज़रूरी है जिसकी वजह से you can become a professionally active person for this society। देखिए, वेब पेज डेवलपमेंट जो है ये बहुत अब थोड़ा सा ऑब्सोल्यूट होता जा रहा है, लेकिन बहुत कॉमन है, और बहुत सारे नौजवान जो हैं ये करके इससे रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां जो पाकिस्तान से बाहर बैठी हुई हैं, वो जो चाहती हैं कि अपने इस सर्विस के लिए पाकिस्तान से लोगों को वो हायर करें, क्योंकि यहाँ पे कम पैसों में वो काम हो जाता है। तो मैं खुद जानता हूँ बहुत सारी कंपनी को जो कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जो यहाँ पे बैठ के ये काम करवा रहे हैं। इसके साथ जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, उस पर जो ये बच्चे मैं बता रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी में नहीं पहुँच पाए, वो ये काम करके प्रोडक्शन प्रोसेस में, फैक्ट्री के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके मिडिल लेवल की जॉब जो है वहाँ कर सकते हैं। दे कैन अर्न गुड रेवेन्यू फ्रॉम देयर। बिजनेस इंटेलिजेंस जो है ये बड़ा आजकल इन हुआ है एरिया, और बिजनेस इंटेलिजेंस में जो काम कभी हम
पहले अपनी आंख से देख के डाटा एनालिसिस करते, डाटा लेते थे, फिर कैमराज लग गए, अब उसका बिजनेस इंटेलिजेंस चाहिए, एक एरिया आ गया, ये एक नया एरिया मर्ज हुआ। जो डेटा है, डेटा लेना, डेटा के साथ प्ले करना, डेटा को एनालाइज करना और उसके लॉगरिथम जो है वो बना के एक पिक्चर बड़ी बनानी, ये एक काम है जो सीख लिया जाए और तो बहुत थोड़ा से एफर्ट से अच्छा रेवेन्यू कमा सकता है कोई भी इंडिविजुअल जो है। ये ई कॉमर्स से बहुत इन हुआ, ई कॉमर्स से बहुत बड़ी तादाद। तो आप हमारे नाज़रीन को जो स्पेशली नौजवान हैं उनको रिकमेंड करते हैं कि वो ये स्किल सीखें तो वो लाइफ में सर्वाइव कर सकते हैं? मैं डेफिनेटली उनको ये रिकमेंड करूँगा कि वो ये सीखें। उसके बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो बहुत सारे इदारे करा रहे हैं, हुकूमत का भी फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, वो भी कराना चाहिए। बहुत सारी डॉक्टर साहब, आपने हमारे नाज़रीन को ये नहीं बताया कि मार्केटिंग स्किल्स के कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप मद्देनजर रख के किसी भी शोबे में हो तो आप एक्सेल कर सकते हैं? देखिए, मार्केटिंग जब हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात कर रहे होते हैं तो अच्छा, सारी अगर आपने बिगर पिक्चर मार्केटिंग है तो फिर आपको डिग्री पे जाना पड़ेगा जिसमें आपको पूरा मार्केटिंग सिस्टम समझना होता है। हम इस वक्त बात ये कर रहे हैं कि वो लोग जो यूनिवर्सिटी में किसी वजह से नहीं पहुंच पाए और फिर भी वो मार्केटिंग में करियर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो मार्केटिंग किसी एक पिट पे काम करते हैं फिर वो, और वो जिसमें अभी हम बिजनेस एनालिसिस की बात कर रहे हैं, हम डाटा एनालिस्ट की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मार्केटिंग पूरे नहीं समझते लेकिन एक पीस को समझ रहे होते हैं, तो वो उस पर काम करके इसमें भी अच्छा करियर वो बना सकते हैं। दैट्स व्हाट दे कैन डू। लेकिन अगर आपने पूरा मार्केटिंग का सिस्टम समझ के जो लोग कंपनी के अंदर उसके लिए तालीम लेना मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनते हैं, जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग बनते हैं, जो मार्केटिंग के डिसीजन मेकर हैं, उनको फिर पूरा मार्केटिंग का उसमें सेल का उसमें एडवर्टाइजिंग के कोर्स उनको करना चाहिए, मार्केटिंग कम्युनिकेशन करना चाहिए, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये सारा सिस्टम, और फिर इकोनॉमिक्स का एक अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होती उस वक्त तक वो आप उस पोजीशन में नहीं पहुंच सकते। तो एक तबका जिसने इधर जाना है जो कि यूनिवर्सिटी से होकर पहुंचता है, एक वो तबका जो यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पाया, उनको स्किल्स लेके उन्होंने अपनी कामयाबी की जो सीढ़ी है वो चढ़ना होती है। तो दोनों मैंने स्ट्रीम की बात कर दी है। और एक थोड़ी सी मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब हमने बात ये पॉपुलेशन की बात कर रहे थे तो एजुकेशन की भी बात साथ हम कर रहे हैं कि एजुकेशन ऑफ पॉपुलेशन के एक फैमिली है जो अपना घर बनाने के लिए प्लान करती है और सोचती है, वो घर बसाने के लिए भी सोचना चाहिए उनको। तो जहाँ तक एफर्ट हमारा फैमिली प्लानिंग का डिपार्टमेंट करता है उसके रिजल्ट में कुछ चेंजेस आ जाती है। मुझे लगता है सक्सेस उस वक्त होगी जब लोग खुद अप्रोच करेंगे इस डिपार्टमेंट को कि आई नीड हेल्प। मैं जैसे मैंने घर बनाना है तो मैं क्या करूं, अब मैंने घर बसाना है तो मैं क्या करूं। कुछ लोग इसके लिए खुद आए आपके पास चल के कि आई नीड हेल्प, और वो उस वक्त होगा जब मैसिव एजुकेशन होगी। हमारी यूनिवर्सिटी में आपको वी विल इनवाइट यू ऑलवेज। हमारे यहाँ ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है, उनको आए एड्रेस करें, ये जो आपके पास टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, टूल्स हैं, शेयर करें हमारे। आप भी बल्कि न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन दें लोगों को, क्योंकि हेल्थ का भी बड़ा तल्लक है सारे प्रोसेस के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे ही है ऑलवेज। डीजी साहबा, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि दही इलाकों में ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से आपका डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है? क्योंकि माएँ, बहनें, बेटियाँ एक माशरे का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा होती हैं और उनसे ये माशरा बहुत खूबसूरतली डेवलप होता है, तो आप इसको कैसे देखती हैं? यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखें, वो पहले हम बात कर रहे थे कि कोई शेर व शायरी होनी चाहिए, तो वो वजूदे ज़न से है कायनात में रंग, तो हमारे तस्वीरें कायनात में रंग, यस। तो हमारे घरों का तो पूरा माहौल जो है ना, वो देखा जाए तो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ, उनकी वजह से ही रन हो रहा होता है। बिल्कुल। मैंने अभी कहीं पे पढ़ी थी कि केयर इकोनॉमी, तो हम तो इनको कुछ भी नहीं पे करते, फिर भी आप उनकी एक 24/7 जॉब, केयर, बिल्कुल 365 days and 24/7। हाँ बिल्कुल। देखिए, सुबह से लेकर रात तक वो आपके मुख्तलिफ फ़राइज़ घर में सरअंजाम देती हैं, और बिल्कुल है। लेकिन अब क्या किया जाए कि उनको हम बहुत सारी नॉलेज और एक्सेस जो है कॉन्ट्रासेप्शन तक वो दे रहे हैं, फिर हमारे क्लिनिक्स हैं। फिर असल बात तो ये है कि शादी के बाद बहुत सारी डिसीजन मेकिंग तो करनी भी ख़वातीन नहीं है, तो लेकिन जो हमारी कैंपेन्स होती है उसमें हम कपल काउंसलिंग पे एम्फेसिस देते हैं जी। अभी एक सर ने बात की थी, हमारी एक बहुत अच्छी स्कीम चल रही है आजकल, प्री मैरिटल काउंसलिंग। प्री मैरिटल काउंसलिंग इज़ अबाउट गिविंग काउंसलिंग अबाउट मैरिज, और उसमें ज़ाहिर शादी से पहले ही आप उसको स्टार्ट करें। तो उसमें अभी तो हमने पंजाब के 4 इस्लाम में की, बट वी गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स। और उसने हमें ये भी बताया कि आहिस्ता आहिस्ता पीपल आर बिकमिंग मोर रिसेप्टिव। तो जो उनके वो टैबूज थे,
पहले कुछ चीज़ों के और टॉपिक्स के तो नाम सुनते ही लोग कानों पे हाथ रख लेते थे। हाँ, तो अब बहरहाल थोड़ी ओपननेस और इजी हो गया कुछ कम्युनिकेट करना भी, और अब लोग रिसीव भी कर रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ ही हम चलते हैं ब्रेक की जानिब और मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुख का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर। वेलकम बैक नाजरीन, बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है और हमारे बहुत ही खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। समन राय साहिबा, ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि शादी से पहले जोड़ों की जो काउंसलिंग होती है उसके हवाले से आप लोग क्या काम कर रहे हैं, और वो किसी भी गैर शादीशुदा जोड़े के लिए कितना ज़रूरी है? अच्छा, हमने चूँकि काफ़ी कॉन्वर्सेशन आज की, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसकी भी कुछ स्टेजेस होती होंगी। जब बहुत सारा डैमेज हो जाए उस काउंसलिंग का उस स्टेज पे कोई फ़ायदा नहीं। सो काउंसलिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम एन अर्ली एज। तो हमारी एक स्कीम चल रही है जिसमें हम प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात करते हैं, क्योंकि आपकी जो मैरिज है उसके लिए आपके बहुत सारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कुछ ब्लड टेस्ट करवा लें तो आप थैलेसीमिया, एड्स, हेपेटाइटिस, इस किस्म के जो मूजी अमराज हैं उनके तदारुक के लिए कोशिश कर सकते हैं। और कुछ ऐसी आप कह लें मौरूसी बीमारियां हैं जो शादी की वजह से ज़्यादा फैलती हैं, तो इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो प्री मैरिटल काउंसलिंग है वो इन तमाम एस्पेक्ट्स के मुतालिक है, और ये बाकी ममालिक में तो बहुत एडवांस है। वहाँ पे तो आप शादी से पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं। पाकिस्तान में ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता अब ये कल्चर प्रमोट हो रहा है कि आप इसके मुतालिक सेंसिटिव हों और कॉन्शियस रहें। ज़बरदस्त, ये बहुत ही खूबसूरत बात की और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं, और मुझे लगता है कि इस स्पेशली इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पे हमारी नेशन को एजुकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे तो अक्सर औकात इवन बिफोर गेटिंग मैरिड अगर आप किसी भी कपल या स्पाउस एक दूसरे से भी कह दें कि ब्लड टेस्ट है, तो थोड़ा लोग उस पर इशू क्रिएट करते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इशूज़ इन दिस सोशल स्ट्रक्चर ना। तो आपकी काविश बहुत ज़बरदस्त है और इस पर एम्फेसिस करना चाहिए और लोगों को इस आपकी बात को भी बहुत बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आती हूँ, आप ये बताइएगा कि अभी जो हमारा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का जो एक सोशल स्ट्रक्चर है, और स्पेसिफिकली वहाँ पे जो भी बात हो रही थी सोशल मीडिया की, तो बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने बच्चे और बच्चियों को देखा जो इवन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन रहे हैं, डिफरेंट तालीम ले रहे, पर जहाँ पे उनकी बैग में किताबें होनी चाहिए वहाँ पे उनके हाथों में फ़ोन्स हैं और वो वीडियोस बना रहे हैं, वो भी सॉन्ग्स पर। तो ये जो कल्चर और रुझान जिस तरफ ये निकल पड़े हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है एक हद तक आप उसको अपनी उन एक्टिविटीज़ में शामिल रखें, पर किताबों से लगाव के लिए हमें अपनी नौजवान नस्ल का जो ये कॉग्निटिव ब्रेन डेवलपमेंट, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं हम? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बुक रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बुक रीडिंग होना चाहिए और बुक के साथ मोहब्बत जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये भी आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि अब क्लासरूम में, यूनिवर्सिटी में नहीं ज़रूरी है, स्कूल से शुरू हो गया हुआ है। पहले फ़ोन ही नहीं होते थे और अभी है कि बस वीडियोस बना के अपलोड आए हुए हैं। कोशिश तो हम यही करते हैं कि इसको फ़ोन का इस्तेमाल जो है क्लास में कम हो ना हो। लेकिन मैं अगर एक और बात बताऊं अगर आपको, हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ये एक नया ट्रेंड जो हमें देखने को मिला, जो कि कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जो कोई रेवेन्यू जनरेट करते हैं यूजिंग देयर सेल फोन्स, और वो जब यूनिवर्सिटी में पहुंचे हुए हैं साथ वो अपने फ़ोन से बिजनेस भी कर रहे होते हैं। तो वो जो ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, वो ई कॉमर्स अपने फ़ोन से वो कर रहे होते हैं सारा। तो वो चलते फिरता उनका ये ऑफिस है, बिजनेस ऑफिस है, जहाँ से बैठ के वो अपना बिजनेस जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। दिस इज़ अ वेरी एक्चुअली पॉजिटिव ट्रेंड कि बच्चे जो है बहुत सारे जो है अपने पेरेंट्स के ऊपर अब डिपेंडेंट नहीं है। बहुत बड़ी तादाद अब मैं देखता हूँ, जैसे हम जब पढ़ते थे तो हमें तो माँ बाप से फीस लेते थे, जमा कराते। अब बच्चे बहुत बड़ी तादाद आ गई है जिसका रिजल्ट बहरहाल ये भी है कि एक प्रेशर भी बढ़ रहा है उनके ऊपर कि अब वो सारी इकॉनमी उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई और साथ साथ एकेडमिक को भी रन करना है। तो वो फ़ोन जो है वो दो तरफा काम कर रहा है। एक तरफ उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अपनी एकेडमिक से, एक तरफ यह है जो उनके जो बिजनेसेस हैं उनके लिए वो यूज़ करते हैं उसको। और आजकल फिर वो ये सोशल मीडिया, टिकटॉक और ये कुछ बहुत शुरू हो गया, रील्स शुरू हो गई। जी। इसमें भी स्टूडेंट बहुत इन हो गए हुए हैं जी, जो यूथ है, और उन्होंने फिर अपने वेब पेज बनाए हुए हैं और उससे वो पैसे कमाते हैं। तो ये एक और इस मुस्बत चीज़ उसकी ये है कि उससे वो कुछ ना कुछ आपका कहने का मकसद है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो मुस्बत तरीके से करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और अब ये नौजवान जानते हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग व्हिच दे कैन डू एंड दे आर डूइंग इट एक्चुअली। जी।
डायरेक्टर जनरल साहिबा, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि महकमा बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है और बड़ी ज़बरदस्त आपकी प्रोफेशनल अप्रोच है, और मैं स्पेसिफ़िकली ये चाहूँगी कि आप हमारी आवाम को कोई खूबसूरत सा मैसेज दें और ख़ानदानी मनसूबाबंदी के साथ साथ ख़वातीन को एजुकेट करने के हवाले से जो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन्स चल रही हैं, ये किस वेबसाइट पर जाएँ, किस पोर्टल पर जाएँ, या कहाँ से वो लोग अपने घर बैठे भी आपकी इन्फॉर्मेशन से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, उस हवाले से कुछ बताइएगा। अच्छा, महकमे की बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन वो इजीली अवेलेबल है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, पेजेस बने हुए हैं, और उसके अलावा जो कैंपेन चलती हैं उसमें फ्री हेल्पलाइन का नंबर दिया हुआ है। गूगल कर लें तो आपको आपका नियरेस्ट सेंटर या क्लिनिक भी इजीली वन कैन लोकेट एंड गो एंड बुक। बल्कि बुक भी क्या करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स सब इन लोकेशंस पे हैं, तो दे कैन इजीली गो एंड कॉन्टैक्ट। असल जो चीज़ ये है कि ये ख़ानदानी मनसूबाबंदी का जो पर्सपेक्टिव है ये उनके जहनों में बैठे, तो वो भले ज़िंदगी की किस भी स्टेज पे हैं और देखें कि हम सारे कितना इन्फ्लुएंस करते हैं किसी दूसरे के बिहेवियर को। आई थिंक कि जितने भी हमारे व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें कि हमारा अच्छा इन्फ्लुएंस हो रहा है या वी आर क्रिएटिंग अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस अपॉन अदर्स। बाकी ये कि हमारी हमेशा कैंपेन्स में एक ही मैसेज होता है कि अगर आपका ख़ानदान मुतवाज़िन होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। सो एक बैलेंस फैमिली बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस मीन्स आपके रिसोर्सेज और आप जो आपकी फैमिली का साइज़ है उसमें बैलेंस ट्राई कर। आपका माशाल्लाह डिपार्टमेंट बहुत खूबसूरत काम कर रहा है समन राय, पर हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी जो आपका सारा कंटेंट है, नॉलेज है, इस हवाले से उस तक लोग इजीली कैसे रसाई हासिल कर सकते हैं? अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जहाँ तक तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स या उनका इस्तेमाल है वो तो चूँकि प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, किसी भी मेडिकल फैसिलिटी पे, फार्मेसी पे आप जाएं, वहाँ से आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेथड्स के मुतालिक इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक्स हाजिर हैं, सेंटर्स हैं पूरे पंजाब में, रूरल में, अर्बन सेटअप में, उसको ट्रेस आउट करें, डॉक्टर्स के साथ जाके अपॉइंटमेंट बुक करें, अपनी ज़िंदगियों को प्लान करें। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज विच आई कैन कम्युनिकेट कि पहले प्लान करें, क्योंकि हम पहले प्रोग्राम से पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे कि एक माइंडलेसनेस का आलम है। किसी से पूछें कि आप ये क्यों कर रहे हैं तो शायद वो खुद भी वजह ना बता पाए। तो आई थिंक इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू प्लान आउट फैमिलीज़, और जो आपने फैमिली का साइज़ है उसके मुतालिक माइंडफुल हों। अगर आपकी फैमिली खुशहाल है, एक शादी अच्छी चल रही है, तो ट्रस्ट मी कि आप पाकिस्तान को तरक्की दे रहे हैं। तरक्की दें, पर अगर मोहब्बत की शादी में बहुत से बच्चे तो उसको ज़रा कंट्रोल भी करें। नो, क्योंकि देखिए एक ये तो कॉमन सेंस की बात भी है कि स्मॉल फैमिली ज़्यादा आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं और आप हर बच्चे की केयर भी बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। आप हमारे नाजरीन को एजुकेशन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो मैसेज ये है जी कि इस मुल्क के मसाइल का हल भी एजुकेशन है, और इस मुल्क के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके मसाइल का हल भी एजुकेशन है। जो लोग लोअर मिडिल टू मिडिल क्लास में फॉल करते हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज़ को अफोर्ड नहीं करते, उनको स्किल्स को ट्रेनिंग लेना चाहिए। और स्किल्स में अगर कोई फ़ीस नहीं पे कर सकता, फ्री स्किल्स अवेलेबल हैं। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में फ्री स्किल्स ट्रेनिंग हम कराते हैं, उसमें लोग आए। ऑनलाइन कोर्सेज हैं कि फिर आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ता है? उससे नहीं, आना पड़ता है। सही से ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे पास फिजिकली भी फ्री ट्रेनिंग कोर्सेज हम डिफरेंट एरियाज में करा रहे होते हैं। आप करें और अपनी एजुकेशन के थ्रू अपने घर का, अपनी फैमिली का और अपनी ज़ात के लिए अपनी बेहतर इकॉनमी बनाएं और अपनी सोशियोलॉजी, अपना स्टेटस जो है उसको बेहतर करें। एजुकेशन इज़ द की। एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, जिसमें फैमिली प्लानिंग के मसाइल भी हल होंगे, इकॉनमी के मसाइल भी हल होंगे, कंट्री भी स्ट्रांग होगा और लोगों की अपनी ज़ाती जो फैमिली है, ख़ानदान है, वो बेहतर होगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है अगर आप पॉपुलेशन डेवलपमेंट पे और इस वेलफेयर पे काम करते हैं तो आप साथ में पोल्यूशन कंट्रोल भी कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। सो मेनी थिंग्स। डॉक्टर नदीम भट्टी साहब, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। आपने हमारे नाजरीन को बहुत काम की बातें बताई और उम्मीद है कि आपने भी बहुत इस्तेफादा किया होगा। बहुत शुक्रिया समन राय आपा आपका, क्योंकि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात की और ये जो हाईलाइट किए पॉइंट्स ये माशरे में बहुत ज़रूरी हैं। और मुझे लगता है सेल्फ अवेयरनेस ख़वातीन को, बच्चियों को और जो फ्यूचर मदर्स हैं उनको इनिशियल स्टेजेस पे देनी चाहिए। और आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स रेज़ किए और साथ में आपने अपना एक
एक नंबर भी आपने शेयर किया, वो आप एक दफ़ा दोबारा शेयर कर दीजिए। जी, हेल्पलाइन नंबर जिसका मैंने जिक्र किया 1793 जी, और उसके अलावा बाकी भी जितने पैगामात रेडियो पे, टीवी पे, आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि लोग उस पर तवज्जो दें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और नाज़रीन, आपने देखा कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम था, बहुत ज़बरदस्त हमारे मेहमान थे। हमने आज बात की एजुकेशन के हवाले से कि खूबसूरत माशरे, पढ़े लिखे माशरे होते हैं जो किताबों से रग़बत रखते हैं। कोशिश करें कि अपने फ़ारिग औक़ात में बजाय इसके रील्स पे और ऐसी चीज़ों पे बहुत सा टाइम सर्व करते हैं, क्योंकि जब जो मैंने देखा जब जागते रहते हैं तो फिर लेट नाइट हंगर क्रेविंग्स भी होती हैं और आपकी हेल्थ ख़राब होती है। जब बर वक्त खाना नहीं खाते तो बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। तो ज़िंदगी में कामयाबी का एक असूल है कि ज़िंदगी को मतवाज़न बनाएं और हर चीज़ को अपने वक्त पे और अपने औकात कार पे लें, क्योंकि थोड़ा खाना, अच्छी जो आपकी फैमिली है, हेल्दी फैमिली है, उसको प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ये हेल्दी मुआशरे को लीड करता है। इसके साथ ही दीजिए अपनी होस्ट डॉक्टर जवेरिया को इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। सुबह का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर।